आपको याद होगा अश्वनी चौबे का वो बयान जिसमें अश्वनी चौबे ने अपनी चाहत बताई थी और बताया था कि इस बार वो विधानसभा के चुनाव में चाहते हैं कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आए, यानी बड़े भाई के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में ही इस बार विधानसभा का चुनाव हो। जिसके बाद बिहार में सियासत गर्मा गई थी, जेडीयू और बीजेपी में फूट तक की नौबत आ गई थी और अभी भी मामला ठीक नहीं है। अंदर खाने से ये खबर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेडीयू और बिहार बीजेपी में काफी बड़ा अनबन देखने को मिल रहा है और इसी बीच चिराग पासवान की एंट्री होती है और वे कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ऐसा बड़ा बयान दे जाते हैं जो आप सबको सुनना चाहिए और इसके ऊपर उनका क्या कहना है, वो क्या कुछ कह गए ये आप जान लीजिए। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको ज्ञात होगा, याद होगा, जिस तरीके से बिहार में किसके नेतृत्व में होगा चुनाव, इसको लेकर बिहार का सियासत गर्म हुआ था, जिसमें विपक्ष ने भी चुटकी लेना शुरू कर दिया था। और आपको ज्ञात होगा अश्वनी चौबे ने यह बात कहा था कि इस बार उनकी चाहत है कि बीजेपी के नेतृत्व में जो है बिहार विधानसभा का चुनाव हो और इसके लिए वो फील्डिंग जो है वो सेट करने की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद जेडीयू के तरफ से बयान आया था और राज्यसभा के सांसद संजय झा ने यह बताया था कि अश्वनी चौबे जो कुछ ये कह रहे हैं, शायद उनको ज्ञात नहीं है कि बिहार में एनडीए का मतलब ही नीतीश कुमार है, यानी नीतीश कुमार से ऊपर अब आप ना सोचे। उसके बाद कल चिराग पासवान ने भी अपना पत्ता खोल दिया और बता दिया वो किसके साथ हैं, यानी वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, किसके पक्ष में जो है वो चुनाव लड़ेंगे इस बार विधानसभा का, इस बात की उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन इससे पहले आपको ज्ञात हो कि विजय सिन्हा और इसके साथ साथ सम्राट चौधरी, ये जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने भी इस बात की थी कि हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे इस बार वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने वाले हैं। और अब चिराग पासवान ने भी बताया कि इस बार का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव होगा। आपको ज्ञात होगा किस तरीके से नीतीश कुमार और चिराग पासवान धुर विरोधी रहे 2020 में, और 2020 के विधानसभा में जहां जहां से नीतीश के प्रत्याशी खड़े थे वहां वहां से चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था मैदान में और उनका साफ कहना था कि कुर्सी कुमार को कुर्सी से उठा देना है और इसके लिए उन्होंने बहुत जोर आजमाइश की थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। और अब जब गठबंधन के दल में शामिल हो चुके हैं चिराग पासवान और केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उन्होंने एक अच्छा और सेफ रास्ता ढूंढा और उन्होंने भी यही बात बोली जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने कहा था। उन्होंने कहा कि इस बार का जो हम चुनाव है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ही पक्ष में, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ने वाले हैं, नीतीश कुमार के आदेश पे लड़ने वाले हैं। और अब सब कुछ साफ हो गया है। मतलब ये जो बातें चल रही थी कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने वाले हैं कि नहीं, इसके ऊपर चिराग पासवान का खुद बयान जो आता है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत कुछ साफ करता है, बहुत कुछ क्लियर करता है कि इस बार का भी चुनाव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और ये अब कंफर्म हो चुका है कि एनडीए की तरफ से एक बार फिर से मुख्यमंत्री की दावेदारी जो है वो नीतीश कुमार ही पेश कर रहे हैं, कोई और नेता नहीं है। क्योंकि चिराग पासवान को माना जा रहा था कि हो सकता है ये सेकंड मुख्यमंत्री हो एनडीए के तरफ से, लेकिन अब चिराग पासवान ने भी ये साफ कर दिया कि भाई हम इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं और इन्होंने काफी सेफ पॉलिटिक्स खेला है। इनको पता है कि अगर इस समय में जेडीयू जो है छिटकता है एनडीए गठबंधन से तो बहुत मुश्किल होगा सरकार में, केंद्र में, और वो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, साथ ही साथ गठबंधन के नेता भी हैं, एनडीए घटक दल के नेता भी हैं, अपने पार्टी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो इस बात को बहुत अच्छे से भाप गए, समझ गए और उन्होंने साफ कर दिया कि हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि एक टाइम पे ये काफी धुर विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार के लिए कई सारी बयानें आज भी सोशल मीडिया पे जब आप तलाशेंगे, खंगालेंगे तो चिराग पासवान का दिख जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन अब चिराग पासवान के सुर बदल गए हैं। चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं और इस बार का चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के साथ लड़ने वाले हैं। ये खुल के उन्होंने मीडिया में बता दिया। इसके साथ उन्होंने बताया कि देश में डबल इंजन की सरकार चलनी चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है कि राज्य में कहीं और किसी और पार्टी की सरकार हो और केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो, तो सामंजस्य जो बिठाने में मुश्किलें आती है वो कहीं ना कहीं राज्य के विकास में कठिनाई और बाधा जो है वो लाती है। लेकिन इस बार बिहार के लोगों ने ठाना है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार ही होनी चाहिए और इस वजह से हम लोग नीतीश कुमार को सपोर्ट करने वाले हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं और एक बार फिर से बिहार विधानसभा के चुनाव
चुनाव में बिहार की जनता जो है वो नीतीश कुमार के इस नेतृत्व वाले चुनाव को सपोर्ट करेगी और हमें वोट करेगी, हमें जिताएगी। इस तरीके का बात चिराग पासवान का सामने आ गया है। तो जो एक मामला बहुत बड़ा तूल बन रहा था, बहुत बड़ा तूल पकड़ रहा था, शायद चिराग पासवान का जब यह बयान सामने आया है तो सब कुछ स्पष्ट हो गया और अब शायद एनडीए के घटक दल में काफी शांति का माहौल स्थापित हो जाएगा। और ये जो अब चल रहा था, ये जो लोग जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, जो लोग कयावाद लगा रहे थे कि हो सकता है कि एनडीए में फूट पड़ जाए, एनडीए टूट जाए, अब चिराग पासवान के बयान के बाद ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जाहिर होता है कि एनडीए वापस से बच गई है, सेफ है और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है एनडीए के नेता हैं। बाकी बिहार में एनडीए के नेता है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, इस बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नीतीश कुमार ठीक है जैसे चिराग पासवान ने बताया है? इसके बारे में आप अपना राय जो है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। जाइए कमेंट कीजिए, अपनी विचार जो है हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।